टाइप नंबर 16 में क्या बोल रखा है? टाइप नंबर 16 में ये बोल रहा है, टाइप नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यदि 1170 रुपए की राशि है और किसमें बांटी जा रही है, ए, बी और सी के बीच में वितरित की जा रही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ए, बी और सी है वैसे बना देने, ए, बी और सी। यहां पे अपन इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और ए, बी तथा सी के बीच गलती से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के स्थान पर 2:3:4 के अनुपात में वितरित की गई। मतलब बांटनी किस अनुपात में थी? 1/2 और 1/3 और 1/4 ऐसे बांटनी थी, लेकिन उनसे गलती हो गई और उन्होंने इसको बांट दिया 2:3 और 4। अच्छा, इसका मतलब यह सही तरीका था बांटने का, और यह कैसा तरीका है? गलत तरीका है। बाय मिस्टेक ऐसे हो गया था। बोले चलो कोई बात नहीं, फिर क्या करना है? फिर रेशियो को मेंटेन करना है। जैसे यहां पर 2:3:4 है, तो आप यहां पर ये भिन्न वाला है ना, भिन्न को कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि यहां पर नीचे क्या है? 2, 3, 4, मतलब जो भिन्न में अनुपात दे रखा है उसके हर में नीचे क्या है? 2:3 3 और 4। तो आपको क्या करना है? 2, 3 और 4 का क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। तो 12 से इसको मल्टीपल कर देना प्रत्येक नंबर को। ठीक है, ये हो गया प्रत्येक नंबर से मल्टीपल। तो ये इसको काटेगा, कितना आएगा? 6। अनुपात कितना है? 4 और अनुपात 3। मतलब ये सही रेशियो है और गलत रेशियो ये है। ठीक है, चलिए, तो सही तरीके से तो ए को 6 देना था, बी को 4 देना था और सी को कितना देना था? 3। लेकिन गलती से कितना दे दिया? 2, 3 और 4। अच्छा, कुल मिलाकर कितना धन बांटना था ए, बी, सी में पर्सन के अनुसार? 1170। और अपने यहां पर ए, बी, सी में कुल कितना धन बांटना था? 6, 4, 10 और 3, 13। जो ज्ञात करना होता है वो कहां लिखते हैं अपन? गुणा में। जो पर्सन में दे रखा है वो ऊपर, जो अपने पास है वो नीचे, और जो ज्ञात करना है वो गुणा। तो ज्ञात क्या करना है? तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा, तो सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलेगा और कितना मिलेगा। तो पहली बात, ए के तो बेचारे के लॉस हो रहा है, ए के क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यहां पर देखो 6, 4, 3 आ गया ना, तो इसमें आपको बताना कि सर्वाधिक लाभ किसके हो रहा है। तो लाभ किसके हो रहा है? पहली बात सी के हो रहा है, सी के लाभ हो रहा है ना, देख लो एक बार। 4, 3, 7, 2, 9 ये आ गया। तो सी के कितना हो रहा है लाभ? 1 लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? 1। 1 सेकेंड, कोई चीज मिस हो गई इसमें से ना। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, कुछ मिस हुआ है। हाँ, यस यस, देखो मिस ये चीज हुई, ये हुई ना। ये रेशियो बराबर कहाँ है? 6, 4, 10 और 3 कितना हो रहा है? टोटल कितनी बैठ रहा है इसका? टोटलिंग 13। और यहां पर 3, 2, 5 और 4, 9। टोटल कितना बैठ रहा है? टोटलिंग 9 बैठ रहा है। तो इनको क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। मतलब इसका टोटलिंग और इसका टोटलिंग क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो बराबर किस प्रकार से करोगे? किससे मल्टीपल करोगे? इसको किससे मल्टीपल कर दोगे और इसको किससे मल्टीपल कर दोगे? 13 से। अब देखो इसका रेशियो मेंटेन करो। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड है ना। 6, 4, 3, तो ये कितना हो गया? 9, 6, 54। और क्योंकि ये पूरा ही 9 से मल्टीपल होगा ना, तो ये कितना हो गया? 36। और ये कितना हो गया? 27। ये 13 से होगा तो ये कितना हो गया? 26। और ये कितना आपका? 39। और ये कितना हो गया? 52। अब देख लो, अब सही तरीके से टोटल कितना हो रहा था? पर्सन के टोटल हो रहा है 1170। अपने यहां पर टोटल धन कितना है बांटने के लिए? 13 × 9 117 है दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ। अपना टोटल कितना है? 117। तो किसको सर्वाधिक लाभ मिलेगा? तो इसको लॉस हो रहा है, इसको लॉस, इसको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 3 का ही हो रहा है ना यहाँ पे देखो। लेकिन इसको सर्वाधिक हो रहा है, सर्वाधिक। 27 से कहां चला गया? 52। तो पहली बात तो सी को होगा, ए को और बी को नहीं होगा। और सी को कितना हुआ है? तो 27 से 52 आया तो कितना हो गया? 25 का हो गया ना। तो इंटू यहाँ पे क्या लिखोगे? 25। ये इसको काटेगा 10 बार, 10 इंटू 25 कितना हो गया? 250। क्या? कहां पे डबल बार? ऑप्शन में ये तो देखो, ये ऐसे है, ये सी 250, सी 280 कि सी को लाभ हो रहा है। ठीक है, तो सी आ गया दोनों में। सी को कितना लाभ हो रहा है? सी को 250 रुपए लाभ हो रहा है, तो 250 वाला होगा, 280 वाला नहीं होगा। ऐसे समझे? कोई बात नहीं। चलिए,
तो अगेन एक बार इस चीज को रिपीट करते हैं, यहां पर अपना बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगेन मैं इस चीज को रिपीट करता हूं, इस बार ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या है कि ए बी सी में गलती से 1/2:1/3:1/4 के स्थान पर क्या हो गया, 2:3:4 हो गया। ये गलती से हो गया, ये सही तरीके से। फिर अपन को क्या करना है, ये जो भिन्न में रेशियो दे रखा है इसको बराबर लिखना है, ऐसे भिन्न में नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए हर का एलसीएम लेना है और गुणा करना है। तो हर का एलसीएम लेके गुणा किया तो 6:4:3 आया, आ गया। उसके बाद अपन ने देखा कि यहां पर धन 6 4 10 और 3 13 हो रहा है, लेकिन यहां पर 2 और 3 5 और 4 9, टोटल धन 9 ही हो रहा है। जबकि टोटल धन में तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए ना भाई, गलती से बांटा है 500 रुपए, चाहे कैसे ही बांटो एबीसी में, पैसे तो 500 रहने चाहिए। तो यहां पे 13 हो रहा था और यहां पे 9 हो रहा था रेशियो में। तो हमने क्या किया, इसको तो 9 से गुणा किया और इसको 13 से गुणा किया, तब ये रेशियो क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखो जब 9 से गुणा किया तो पूरा 9 से गुणा हुआ, 9 6 54, ये 36 27, और ऐसे ही 13 से गुणा किया तो 26 39 और 52 हो गए। अब इन तीनों को जोड़ लो और इन तीनों को जोड़ लो, ये भी 117 होंगे और ये भी कितने होंगे, 117। मतलब अब अनुपात है वो एकदम सही तरीके से क्या हो गया, सेट हो गया। अब पर्सन बोल रहा है कि बांटने के लिए टोटल राशि 1170 थी, तो ऊपर लिख दी। अपने पास बांटने के लिए टोटल राशि कितनी है, 117, तो अपन ने नीचे लिख दी। जो ज्ञात करना होता है वो गुणा में लिखते हैं। ज्ञात करना है कि किसको सर्वाधिक लाभ मिला। तो ए को पहले 54 मिल रहे थे, फिर 26 मिलने लगे, गलती से बांटा तो इसके तो बेचारे के कम आ गए। बी के 36 की जगह 39 आए, ज्यादा आए, फायदा हुआ, लेकिन इतना भी नहीं हुआ जितना सी को हुआ। तो सर्वाधिक फायदा किसको हुआ, सी को। कितना फायदा हुआ, तो 27 से 52 25 का फायदा हो गया। तो जो ज्ञात करना होता है वो कहां पे लिखते हैं, गुणा में। तो गुणा में लिखा 25, कैलकुलेट किया तो कितना आया, 250। कितना आंसर आया, 250। यही तो पूछा कि किसको फायदा हुआ सबसे ज्यादा और कितना हुआ, तो सी को हुआ और 250 हुआ। अगेन इस स्ट्रक्चर को समझना, जो पर्सन में दे रखा है वो ऊपर, अपने पास है वो नीचे, और जो ज्ञात करना है वो गुणा। ठीक है, समझ में आया इतना। अभी एक बार और ट्राई करते हैं, अभी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे अच्छा ये वाईएस आ गए, ये वाईएस नहीं है, ये शायद 1/5, ये कितना है, 1/5। इसको मैं चेक कर लेता हूं। इस पर्सन को ट्राई करो, देखे आप इस पर्सन को सोल्व कर सकते हो आप। पांच है, 1/8, 1/8, ये है 1/8। बहुत ही आराम से करो, बहुत सिंपल है ये, ठीक है ना। तो एक मैं और करता हूं भाई, आप साथ साथ बोल लेना चाहिए, है क्या नहीं। आप बताना कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। 391 सिक्के को 3 बच्चों ए बी और सी में बांटा गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई अपन, ए बी और सी लिख दिया, ठीक है, आवाज नहीं बिगड़िया। अब देखो ए बी और सी में किस अनुपात में बांटना था, 1/5, 1/4, 1/8। सही तरीका तो ये था सिक्के बांटने का, लेकिन अपन से हो गई गलती, और गलती से 5:4:8 के अनुपात में बांट दिया गया। 5 4 और 8, ये कैसे आया भाई, गलती से, बाई मिस्टेक। अपन सबसे पहले क्या करते हैं, ये भिन्न वाला जो रेशियो है उसको ठीक करते हैं। तो अपन ने ठीक करने के लिए क्या करते हैं, 5 4 और 8 का क्या लेंगे, एलसीएम। कितना, 40। तो 40 से मल्टीपल कर दो सबको 40 से मल्टीपल किया तो कितना आया, ये 8, ये 8, ये 10 और ये 5। अब जोड़ा तो देखो भाई यहां पे 8 और 10 18 और 5 23 हो रहे, कितने हो रहे हैं, 23। जबकि यहां पे जोड़ा तो 5 4 9 और 8 कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। 17 हो रहा है तो पता लगा कि भाई होना तो क्या चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसको कितने से गुणा करें, किससे गुणा कर दे भाई, 17 से कर दो। बीच का कोई सीधा मिल जाए, यदि नसीब अच्छा हो, ठीक है। तो कई बार आपको ऐसे मिल जाएगा कि जैसे कि मान लो यहाँ पे 8 हो रहा है और यहाँ पे मान लो कि 16 हो रहा है, तो ऊपर वाला 2 से गुणा करना जल्दी हो जाता है, कई बार बड़े में चला जाता है। तो इसको तो पूरे से 17 से मल्टीपल कर दें और इस पूरे को 23 से, तो ये बराबर हो जाएगा। अब 17 से गुणा होगा तो ये पूरा का पूरा ही 17 से गुणा होगा। तो 17 × 8 कितने होंगे, 17 × 8, 8 2 7 56,
और 5 गया सिल में, 8 5 13, 136। ये कितना हो गया 170। ये कितना हो गया 85। ये पूरा का पूरा 23 से गुणा होगा, तो कितना हो गया 23 इंटू 5, 5 और 5 तो 10। ठीक है, 23 इंटू 4, 4 3 12 का 2 और 9, 92 और 8 3 24 का 4, हासिल की 2, 8 2 16, 2 184। ठीक है, चेक कर लेना, मेरे ख्याल से सही। ठीक, अब देखिए, अब आपको पता चला कि टोटल सिक्के कितने थे यहां पे अपने 391। यहां पर टोटल सिक्के कितने, ए के पास सिक्के, बी के पास सिक्के, सी के पास सिक्के, ये टोटल कितने हो गए, तो टोटल 23 इंटू 17 है, कितना है 391 ही है। ठीक है, तो यहां पे लिख देना 391। पर्सन के पास है वो ऊपर अपने पास है, अपने पास तो अनुपात में है, ए के पास इतने, बी के पास इतने, सी के पास इतने, जोड़ लिए। ठीक है, जो ज्ञात करना है वो गणना में, तो बोल रहा है सबसे अधिक लाभ किसे और कितना मिला। तो सबसे अधिक लाभ, पहले तो इसको तो लॉस हो रहा है, इसको भी लॉस हो रहा है, तो फायदा किसको हो रहा है, सी को। तो पहली बात तो सी को फायदा होगा, इन दो को फायदा नहीं है। अब सी को कितना फायदा हो रहा है 99 का, तो जो फायदा हो रहा है वो यहां पे लिखो, यही तो पूछा, जो ज्ञात करना है वो गुणा में। तो ये कितना हो गया 99, और 99 फायदा किसको है भाई, सी को, तो ये ऑप्शन भी अपना कट होगा। ऐसे करते, समझ में आ गई बात। ये वितरित करने वाला, ये वितरित करने वाली चीज ऐसे। और समझ में नहीं आए तो आप अलग अलग एंगल से पूछ सकते हो कि भाई इस चीज को ऐसे क्यों लिखा, ये गुणा हुआ तो पूरा कैसे हुआ, वगैरह वगैरह आप पूछ सकते हो। ये आपका कितना है, टाइप नंबर 16 में से है, टाइप नंबर 16। अब आगे चलते हैं अपन, टाइप नंबर 16, क्या इसका और करोगे, चलिए तो फिर आप लिख लीजिए, लिखना स्टार्ट करो, टाइप नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 3, 3 व्यक्तियों में तीन व्यक्तियों में 12,000 रुपए वितरित करने थे, 12,000 रुपए वितरित करने थे, किस अनुपात में करने थे, 1/2 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7। लेकिन गलती से 2:5:7 में वितरित हो गई। तो बताओ सर्वाधिक लाभ किसको हुआ और कितना हुआ, हो गए, तो बताओ सर्वाधिक लाभ किसको हुआ और कितना हुआ। ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही आराम से करना है क्योंकि कोई जटिल चीज तो है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल है। बस नॉर्मल नॉर्मल जैसा बोल रहा है वैसा वैसा सेट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा, सो सिंपल। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई, ए बी और सी। मान लेते हैं कि भाई 3 लोग हैं, ए बी और सी, ए बी और सी, और इनमें धन है वो 1/2 अनुपात 1/5 और 1/7 में वितरित करना था। ये चीज बोल रहा है सही तरीके से। सही तरीका तो ये था, लेकिन क्या हुआ, भारी मिस्टेक हो गया, उससे भारी मिस्टेक हो गया और उसने 2 अनुपात, बोलिए भाई 2:5:7 में बांट दिया। ये क्या हुआ, ये गलती से हुआ। तो सबसे पहली कंडीशन बोलती है कि जो रेशियो भिन्न में दे रखे हैं उन रेशियो को आप सेट कर लो। तो 2, 5 और 7 का एलसीएम कितना आया 70, तो 70 से इनको क्या कर दो मल्टीपल।
चलो, तो अब रेशियो क्या बैठ रहा है? 35, आगे बोलो 14, ठीक है 35 14 10, इसका टोटलिंग कितना बैठ रहा है? 24 और 35 79, इतना ही बैठ रहा है। 79 बैठ 69 59 में 3 4, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ थोड़ा ही है ना यार, ये 59 बैठा। इसका टोटलिंग कितना बैठ रहा है? 5 2 7 7, ये हो गया 6। लेकिन टोटलिंग क्या होना चाहिए? हमेशा बराबर। तो टोटलिंग बराबर करने के लिए क्या करो? ऊपर वाले को कर दो 14 से, नीचे वाले को कर दो 59 से। ऊपर वाला पूरा का पूरा 14 से मल्टीपल हो जाएगा और नीचे वाला पूरा का पूरा किससे मल्टीपल हो जाएगा? 59। कर दो भाई 14 से मल्टीपल, तो 14 से किया तो 35 इंटू 14 कितना हो रहा है? ये 14 इंटू 14 तो हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 140। 35 इंटू 14 की बात है, तो यहाँ पे करके देख लो। 0 हासिल की 2, 4 3 12 और 5 17 और 2 19 का 9 हासिल की 490। चलिए यहां पे 59 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 59 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 118। 5 9 पंजे 45 का 5 हासिल की 5 305 और 9 7 63 का 3 हासिल की 6 35 6 41 413। बस ये आ गया अपना। अब देखिए भाई, अपने पास बांटने के लिए टोटल धन कितना था? 12,000। यहां पर तीनों में बांटा गया धन कितना है? तो 59 इंटू 14 कर लो, चाहे इन सबको जोड़ लो, ये एक ही बात है, ये बराबर आएगा। तो कितना है अपने पास? या फिर डायरेक्ट लिख दो ना यार, ये टोटल धन यही तो है, फिर अपना यही तो टोटल धन है। टोटल धन के नीचे टोटल धन लिख दो, अभी काटा पीटी कर लेंगे। जो ज्ञात करना है वो गुणा में, कि किसको लाभ हुआ सबसे ज्यादा? इसको तो हुआ लॉस, इसको भी मुनाफा हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ जितना किसको हुआ? सी को। तो सबसे ज्यादा मुनाफा किसको हुआ? सी को। एक जवाब आ गया अपना कि सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ सी को। अब कितना हुआ? तो 140 से 413 चला, तो कितना हुआ भाई? इसका गैप निकालो, 413 140 कितना हुआ? 3 200। 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए 7 और 3 में से 1 200 तय होता है, तो यहां पे आ गया 273। अब इसकी काटा पीटी कर लेना, जो ज्ञात करना वो गुणा में लिखते हैं, काटा पीटी कर लेना, आंसर आ जाएगा। हालांकि वहां पर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा और ऐसी कैलकुलेशन दी जाएगी जो आपस में बहुत ही सरलता से क्या हो? कट हो। अब समय बचाने के लिए आप एक चीज कर सकते हो। क्या चीज कर सकते हो? इन सब को जोड़ेंगे भाई। ऊपर कुल धन लिखा तो नीचे अपना भी तो कुल धन लिखने का बनता है, तो अपने कुल धन एक तो तरीका था, इन सब को जोड़ लो, या फिर 59 इंटू 14 कर लो, ये भी कुल है। तो 59 इंटू 14 को गुणा करने के बजाय कुल धन के नीचे 59 इंटू 14 ही लिख दो, क्योंकि आपको मल्टीपल में ऐसा नंबर देगा, मल्टीपल में ऐसा नंबर मिलेगा कि क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। समझ में आई बात? वो काटने पीटने में आसान नहीं रहेगी, ऐसी कैलकुलेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो टाइप नंबर 16 में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई होप आप, है क्या नहीं। एक चीज ध्यान रखना कि जैसे कि टाइप नंबर 12 13 से अपन जब आगे निकल जाते हैं ना, तो उसके बाद टाइप है वो धीरे धीरे क्या आती है? लेंथ आती जाती है। ठीक है ना, लेवल है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, कर लोगे? आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अपन टाइप नंबर 17 की तरफ। टाइप नंबर 17 ये भी अपने आप में एक यूनिक टाइप है, और टाइप नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या बोल रहा है कि 1 रुपए में 20 नींबू खरीदता है, फिर 1 रुपए में 30 नींबू खरीदता है, और दोनों को मिलाकर 1 रुपए में 25 नींबू बेचता है। तो नंबर 1 चीज कि 1 रुपए में 20 नींबू खरीदे, 1 रुपए में 30 नींबू खरीदे, और उन दोनों को क्या किया? मिक्स किया। तो इसका मिक्स करने का तरीका अलग होता है। ठीक है ना, ये पूरा ही यूनिक फीचर है इसमें। देखो कैसे, एक तरफ लिखने हैं रुपए और एक तरफ लिखने इधर वस्तुएं, जो भी हो, यहाँ पे नींबू है। शुरू में 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे? 20, और फिर 1 रुपए में कितने खरीदे? अब इन दोनों को मिलाएगा, तो गलती से भी ऐसे मत मिला देना कि 1 और 1 2 और 20 और 30 50, 2 रुपए में 50 नींबू। तो 1 रुपए में 25 नींबू, 1 रुपए में 25 खरीदा और मिला के 1 रुपए में 25 बेच दिया, बस नो लॉस नो प्रॉफिट। यहीं पे गलत हो जाएगा। मिलाने का तरीका यह है कि जो वस्तुओं की संख्या है उसको इक्वल किया जाए। मिलाने का तरीका क्या है? अभी तो दोनों ही खरीदे ना, खरीद के मिक्स कर रहा है वो,
मिक्स करने का तरीका है कि वस्तुओं की संख्या को इक्वल किया जाए। तो यहाँ पे जो नींबू है इसको तो करो पूरे को 3 से मल्टीपल, और यहाँ पर किससे करोगे 2 से। तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60। तो ये क्या बन गया 1 रुपए में, सॉरी 1 रुपए में नहीं, ये 3 से होगा तो ये भी होगा, ये 2 से होगा तो ये भी होगा। तो ये ऊपर आया है 3 रुपए में 60 में और 2 रुपए में 60 में। अब ये मिक्स होता है, अब होता है मिक्स। तो अब क्या बन गए 5 रुपए में 120 नींबू। तो 5 का भाग दो, तो 1 रुपए में क्या होंगे 120/5। 120/5 मतलब 24। तो ये अपने आया खरीदने का सिस्टम। ये किसका सिस्टम आ गया खरीदने का, कि भाई खरीदा कैसे था। अब आपको एक टाइप याद आएगी मेरी खराबी कि 3 रुपए में 4 नींबू खरीदता है, 4 रुपए में 3 नींबू बेचता है। तो लाभ और हानि प्रतिशत क्या थी याद आए, एक टाइप करवाई थी आपको। तो उसमें मैंने बताया था इधर रुपए लिखने हैं, इधर वस्तुएं लिखनी है, ऊपर खरीदेगा, पहले खरीदेगा फिर बेचेगा। तो खरीद कितना रहा है 1 रुपए में 24 नींबू। अब बेच कितना रहा है, दोनों को मिलाकर 1 रुपए में 25 नींबू बेचता है। तो बेच कितना रहा है 1 रुपए में 25 नींबू। फिर मैंने बताया था कि पहले लाइन का पहले एलिमेंट पकड़ो और तिरछा गुणा करो तो क्या मिल जाएगा सीपी मिल जाएगा। तो सीपी आया 25, बाकी 2 को गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा एसपी। तो यहाँ पे कितना गया 24। तो 25 में खरीदा 24 में बेच रहा है, क्या हो रहा है लॉस। कितना लॉस हो रहा है 1 का। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बट्टा सीपी इंटू 100। ये इसको 4 बार कट करेगा तो 4% का लॉस आ रहा है। तो यहां से आगे तो आपकी टाइप पड़ी हुई है। यदि ये यहां पर दोनों को मिलाने वाली लाइन ना देना ये वाली, और यहां पे डायरेक्ट बोल दे कि 1 रुपए में 24 खरीदता है और 1 रुपए में 25 बेचता है, तो ये टाइप तो आपकी पड़ी हुई है। लेकिन इस टाइप में नया क्या आया, इस टाइप में नया ये आया कि 1 रुपए में 20 खरीदता है और 1 रुपए में 30 खरीदता है। 2 अलग अलग जगह से खरीद के लाता है और दोनों को मिक्स करता है और उसके बाद में बेचता है। तो मिक्स करने का तरीका यह है कि वस्तुओं की संख्या को क्या किया जाए इक्वल किया जाए, उसके बाद में काम किया जाए। तो ये टाइप है। अब कर लोगे आप ऐसा क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं 1 मिनट 30 सेकंड का आपको टाइम देते हैं। तो टाइप नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 2 सभी करेंगे भाई, और बहुत अच्छा करोगे आप इसमें, है क्या नहीं, बेशक बहुत अच्छा करोगे आप। तो टाइप नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो टाइमर लगा देता हूं आपके। अच्छा ना ना बंद करने से गड़बड़ हो जाती है। इसके नीचे नोटबुक डाल दो। अच्छा ऐसे, अब रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। इधर आना, थोड़ा ठीक है, ये बोल रहे हैं इनको। हाँ भाई कर लिया आप सभी लोगों ने। देखिए एक बार बोतल लेकर तो दादी जी एक बोतल देखिए किस प्रकार से निकाल लिया आपने। कितना आया, किसी के 11 पॉइंट समथिंग आया क्या, बिल्कुल ही पॉइंट में आ रहा है। क्या हुआ, अब एक काम करो, अब इधर बैठ जाओ, इधर इनके पास। हाँ अरे मैं बोल रहा हूँ बैठो, अभी दिख जाएगा। अरे नहीं, किसी किसी को होता है कि सेंसिटिव होती है, वरना मेरे कोई प्लेटिनम की थोड़ी डाली हुई है मेरे सामने। यहाँ दो इधर,
1 रुपए में 10 नींबू खरीदता है, इधर रुपए इधर नींबू, 1 रुपए में 10 नींबू खरीदता है और 1 रुपए में 20 नींबू खरीदता है। तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, वस्तुओं की संख्या को इक्वल करना है। तो वस्तुओं की संख्या को इक्वल कैसे करोगे, इसको 2 से गुणा कर दो, और इसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा सीधा है, यहां पे हो जाएगा 2 20 नींबू और 1 में, तो दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया 3 रुपए में। ये क्या है भाई, ये खरीदने का सिस्टम आ गया, दोनों को मिलाना सीख गए आप। तो इसके आगे की टाइप तो आपको करवाई हुई है, क्या करवाई हुई है टाइप, और उस टाइप में क्या बोला जाता है, उसमें बोला जाता है कि रुपए इधर वस्तुएं इधर, पहले खरीदेगा बाद में बेचेगा। खरीद रहा है 3 रुपए में 40 नींबू, बेच रहा है 1 रुपए में 15 नींबू। पहले लाइन का पहला एलिमेंट पकड़ के तिरछा गुणा करना है, तो सीपी मिलेगा बोले तो 45, और बाकी को गुणा करेंगे तो एसपी मिलेगा माने 40। 45 में खरीदा 40 में बेचा तो लॉस हुआ कितना 5। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बट्टा सीपी इंटू 100। तो 100 बट्टा 9, 11 सही 1/9%, 11 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 11.111 ऐसे आएगा। समझे बात को। तो ये क्वेश्चन था। चल आगे करें, एक और दें ऐसा, इस बार देखते हैं, इस बार आप चमत्कार कर दोगे वास्तव में। देखिए टाइप नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 चॉकलेट वे 3 रुपए में 10 चॉकलेट खरीदता है। और दोनों को मिलाकर और दोनों को मिलाकर और दोनों को मिलाकर दोनों को मिलाकर 4 रुपए में 7 चॉकलेट के हिसाब से बेचता है, और दोनों को मिलाकर 4 रुपए में 7 चॉकलेट के हिसाब से बेचता है। तो होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत बताइए। मतलब लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत बताइए, हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत बताइए। ऐसा करना है आपको। और 4 रुपए में 7 चॉकलेट बेचता है, तो होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत बताइए। ये आपका क्वेश्चन है भाई। होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत। चलिए अब इसको अपन सॉल्व आउट करने का प्रयत्न करेंगे। आप कर रहे हो, ठीक है, तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, कोई बात नहीं, एक बार आप प्रयास कीजिए। 1 मिनट का आपको समय दे देते हैं, करो देखो। जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो दोबारा पूछना है आपको, ठीक है ना। ये गुड़िया जो बाद में आए थे आपके, काफी हुआ ठीक है मामला, इनके काफी हुआ ठीक, धीरे धीरे और हो जाएगा। आपको लगातार क्वेश्चन पूछने कि ये हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ। कितना आ रहा है? अच्छा देखिए, इधर रुपए इधर वस्तुएं, पहले खरीदने वाला सिस्टम मिक्स करना आना चाहिए। क्या बोल रहा है, 1 रुपए में 5 चॉकलेट और 3 रुपए में
10 चॉकलेट। तो इसको 2 से गुणा करके मामला क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो ये भी 2 से गुणा, ये भी 2 से। तो 2 रुपए में 10 चॉकलेट, 3 रुपए में 10 चॉकलेट, दोनों को मिला के 5 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीद, 20। तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीद रहा है, 4। 5 चला गया भाग में, 1 रुपए में 4। अब बस सवाल सोल्व करना बहुत आसान, क्योंकि इससे आगे का टाइप तो अपने को आता है। रुपए इधर लिखो, वस्तुएं इधर लिखो, पहले खरीदेगा उसके बाद में बेचेगा। शाबाश, बहुत अच्छा करोगे आप। तो देखिए भाई, 1 रुपए में 4 चॉकलेट खरीद रहा है, बेच कैसे रहा है, 4 रुपए में 7 चॉकलेट। सो सिंपल। पहले लाइन का पहला एलिमेंट पकड़ के तिरछा गुणा किया तो सीपी मिल गया। सीपी कितना, 7, और बाकी को गुणा किया तो क्या मिल गया, एसपी 16। 7 में खरीदा, 16 में बेचा। 7 में खरीदा, 16 में बेचा, तो इसका मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, 9 का। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। 900 बटे 7, तो कितना गया, कितना आया, 900 बटे 7। तो 7 एक बार गया, 2 0, फिर 2 बार गया 14, नीचे 60, 8 तो 7 56, 128 सही 4 बटा, ये आया 128 सही 4 बटा 7। ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट। अब अपन क्या करते हैं, पिछले सालों के कुछ आए हुए प्रश्न हैं, उन पर अपन थोड़ी चर्चा करते हैं, समझे आप, ताकि अपने को पता लगे कि कौन सी वैकेंसी में कैसा क्वेश्चन है वो आ रहा है। तो शुरू करते हैं, पटवार, हेडमास्टर, महिला पर्यवेक्षक, कुछ एग्जाम्स के बारे में अपन बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले वन रक्षक और वनपाल की जो परीक्षा होती है, उसमें वन रक्षक परीक्षा 2022 का सवाल है, ठीक है। पिछले सालों के आए हुए जो प्रश्न है उनमें से पहला ही सवाल। 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपए लागत, मतलब सीपी वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित करना चाहिए। प्रश्न बहुत अच्छा। प्रश्न में पहचानने का तरीका कि ये अपनी कौन सी टाइप में से आया है, पहचानने का तरीका ये है कि छूट के बाद भी जब प्रॉफिट चाहिए होता है तो अपन ने एक टाइप पढ़ रखी है कि एम पी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटा 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100। ये टाइप पढ़ रखी है कि नहीं पढ़ रखी है, जिसको प्रॉफिट भी चाहिए डिस्काउंट भी देना है, ठीक है, उसके। तो एम पी बराबर 100, प्रॉफिट कितना चाहिए 25% का, तो चिन्ह आएगा प्लस का 25%। छूट कितनी देना चाह रहा है 10 की, तो 100 माइनस 10 इंटू 100। तो एमपी, एमपी माने मार्केट प्राइस, माने अंकित मूल्य, तो 125 बट्टे 90 इंटू 100। 5 की टेबल से काट दो 25 बार, 5 की टेबल से कितनी बार गया 18 बार, और काटो इसको, किसे काटोगे 18 है, 18 को इधर काट दो, 2 की टेबल से 9 बार, 2 की टेबल से 50 बार, तो 25 इंटू 50 और 9, तो कितना हो गया भाई, करो देखें, कैलकुलेट कर लो ना इसको। 25 5 125, 1250 बटा 9 कितना जा रहा है, 1250 बटा 9 कितना जा रहा है भाई, कितना गया 138.8। चलिए, मतलब कि ये है कि एमपी मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य कितना अंकित करना है 138.8 करना, ठीक है। अब हो गया मामला अपने इजी। कैसे इजी हो गया, पर्सन में कुछ भी चाहिए तो अपन ऐसा डिजाइन तो बनाते ही है। पर्सन में जो दे रखा है वो कहां लिखते हैं, ऊपर। पर्सन बोल रहा है 360 रुपए लागत वाली वस्तु, लागत 360 मतलब सीपी, क्रय मूल्य कितना 360, पर्सन का सीपी 360, अपना सीपी कितना होता है 100। याद क्या करना है कि वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है तो गुणा में क्या लिखेंगे 138.8, पॉइंट हटा बटे में क्या गया 0, 1 0 से 1 0 ये कट कर लेना और बाकी को आप सिंप्लीफाई कर लेना, है क्या नहीं। कितना आ रहा है 499.6 आ रहा है, तो 499.6 कहां पे हिट कर रहा है 500। समझ में आई बात, ये अपने टाइप में से भी है और वन रक्षक परीक्षा 2022 में भी आया है, वनपाल वन रक्षक होता है ना उसमें। और देखिए
अलग अलग वैकेंसी के क्वेश्चन है अपने पास। महिला सुपरवाइजर की जो परीक्षा हुई थी 2015 में, उसमें यह सवाल आया था, और टैक्स असिस्टेंट में यह सवाल आया। दोनों टाइप अपना पढ़ा हुआ है। तो मैं एक एक चीज आपके सामने रखता हूं कि भाई ये अपन ने कहां पे पढ़ा, कैसे पढ़ा, इसका सॉल्यूशन यही कर देता हूं कि एक बेईमान डीलर अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, या फिर मान लो दावा करता है कि मैं जितने में लाया हूं उतने में ही बेच रहा हूं, परंतु वे 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर, जिसके स्थान पर होता है उसको अपन बीच में रख रहे थे ना कल, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। अब जितने का दावा करता है वो उसका क्या हो जाता है, एसपी, और जो वो प्रयोग करता है वो उसका क्या हो जाता है, सीपी। कल ही पढ़ा है अभी तो कल ये किसका दावा करता है कि वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब कि 1000 ग्राम का 1000 ग्राम ही बेच रहा हूं मैं, तो ये उसका दावा है, दावा है तो हो गया एसपी। लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 940 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 940 ग्राम बाट का उपयोग कर रहा है। जो प्रयोग करता है, उपयोग करता है, वो क्या हो गया, सीपी। 940 में खरीदा, 1000 में बेचा, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट, 60 का प्रॉफिट, राइट। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर है प्रॉफिट बटा सीपी, और इनटू में क्या है आपका 100 है। 10 से 10 काटो, 600 बट्टा 4, बताओ कितना है, करो देखें कितना जा रहा है। 600 में भाग देखें कितना जा रहा है, 6.38। डी ऑप्शन आपका करेक्ट। ये कल ही पढ़ा था अपन, लेकिन फिर भी कई लोगों को ऐसे लगेगा जैसे पढ़ा हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने टाइप को बाद में वापस ओपन करके देखा ही नहीं देखा तो बस यही मामला। लेकिन ये अपना पढ़ा हुआ, और ये टैक्स असिस्टेंट में है। एक सेकंड और देखो, ये छोटे छोटे पीछे रह जाएंगे। ये एलडीसी 2017 का सवाल। एक सेकंड, एक और चीज सीखो ना थोड़ी सी। अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं कि 25% बट्टा, बट्टा माने डिस्काउंट, माने छूट भी देना चाहता है, प्रॉफिट भी चाहिए, तो कौन सा लगता है भाई, एमपी पढ़ रखा है। तो उस शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसे 60 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ये कर सकते हैं। ये नहीं तो ये तो सबसे इजी है, इससे इजी तो कुछ है ही नहीं। ये तो टाइप नंबर 1 में सही है, टाइप नंबर 1 में सही है। पर्सन में जो दे रखा है वो ऊपर कि 3000 रुपए में खरीदी गई, तो ये लो भाई 3000 में खरीदी, 3000 सीपी। अपना सीपी कितना, 100। क्या चाहिए कि 6% की हानि पर बेची गई, तो बताओ विक्रय मूल्य क्या है, मतलब 6% की हानि पर बेची तो बताओ कितने में बेची, ये होता है विक्रय मूल्य। तो बताओ 6% की हानि पर बेचते हैं तब एसपी कितना होता है, 94, तो ये यहाँ पे आ गया 94। 20 से 20 गया। ये सबसे बेसिक टाइप थी। 4 3 12 का 2 हासिल की 1 9 27 1 28 2830। एलडीसी 2017 में सबसे बेसिक टाइप नंबर 1 में यही सीखा है, प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर। और ये जो मैं बीच में छोड़ रहा हूं ना क्वेश्चन, ये बीच में ये आपको करने हैं घर पे ट्राई, ठीक है ना, होमवर्क लिख दो। ये तो अभी भी बट्टा वाला करके आए, और देख लो तो। एक सेकंड, ये था क्या, चलिए ये करो। ये फायरमैन की परीक्षा हुई थी 2022 में, उसमें आया था ये सवाल। क्या अलार्म हो गए, फायरमैन परीक्षा। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 20% हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य 100 रुपए कम था। ये करवाया भाई। ये कैसे करवाया था, मैंने कहा था कि देखो 100 रुपए अपना सीपी होता है। अब बोल रहा है कि 20% लाभ पर बेची जाती ये वस्तु, यदि 20% लाभ पर बेची जाती तो उसका एसपी क्या रहता, 120। इसको SP1 नाम दे दो। अब बोल रहा है कि यदि इसे 20% हानि पर बेचा जाता, कि भाई अपन 20% लाभ पर ना बेच के 20% हानि पर बेचते, तो उस समय इसका एसपी कितना रहता,
80। ठीक है, अब ये बोल रहा है तो विक्रय मूल्य 100 रुपए कम होता कि मैं यदि 20% प्रॉफिट पर नहीं बेच के 20% लॉस पर बेचता ना, तो पर्सन बोल रहा है कि हमारा विक्रय मूल्य कितना कम हो जाता, 100 कम हो जाता। ये पर्सन में दे रखा है इसलिए ऊपर लिखेंगे। अपन 20% प्रॉफिट में ना बेच के 20% हानि पर बेचते तो अपना विक्रय मूल्य कितना कम हो जाता, 40 कम हो जाता। क्या ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है वो गुणा में कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तो इंटू 100। 0 से 0, 10 से 4 गया 2.5 बार, 2.5 इंटू 100, 250। कितना इजी है। फायरमैन की परीक्षा है उसमें ये 2022 में सवाल है। और ये टाइप भी आपका करवाया हुआ है, पढ़ा हुआ है आपके टाइप में, नोट किया। होमवर्क कितने लोगों को कंप्लीट है? एक और किसके? 2 3 4 4 के कंप्लीट, बाकी गई नहीं कंप्लीट। हाँ, और यार ये देख लो ना, ये ठीक, ये ग्राम सेवक 2022 में आया। ग्राम सेवक 2022 में सवाल है। एक दुकानदार एक साइकिल के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 10% बढ़ाकर लिखता है। अच्छा, वो क्या करता है? क्रय मूल्य कितना है? 100। क्रय मूल्य से 10% बढ़ाकर अंकित करता है। अंकित करता है तो ये क्या बन गया अपना? अंकित मूल्य, एमपी। ठीक है, एक दुकानदार एक साइकिल पर अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 10% बढ़ाकर लिखता है, इतना काम हो गया। वे पुनः किसी ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। वो आके बोलता है कि, बोलता साइकिल की रेट कितनी? बोले 110। बोले कुछ कम करो, बोले 10% की छूट ले लो। 10% की छूट, तो 110 का 10% कितना होता है? छूट हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर। तो 110 का 10% कितना हुआ? बोले कि 11 की छूट ले लो भाई, और क्या। तो 110 में से 11 गए, कितना बचा पीछे? 99। तो अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद में जो राशि प्राप्त होती है वो होती है विक्रय मूल्य, क्योंकि इतने रुपए में अगले को दे दी। अच्छा, तो 100 की चीज थी, 99 में बेची, तो दुकानदार द्वारा साइकिल बेचने पर उसको क्या होगा? इतना सिंपल सवाल ग्राम सेवक 2022 की परीक्षा में। ठीक है, इसलिए अपन सभी प्रकार की वैकेंसी के जो सवाल है वो देख रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे, आपके दिमाग में एक आउटलाइन बने, ऐसे कि क्वेश्चन ऐसे 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 आता है। आपके क्राइटेरिया दिमाग में फिक्स रहना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो पढ़ते वक्त दिमाग में स्पष्ट क्लियर छवि रहनी चाहिए कि इस टॉपिक में से ऐसा। आपको पर्सन देखते पता लगना चाहिए कि यार ये तो बहुत इजी है, इसका मतलब ये बहुत पहले आता था। आप खुद देखो ना यार, पर्सन का लेवल कैसे बढ़ता है। अभी आपको एक चीज बताता हूँ, आप देखो कि कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता है एग्जाम का लेवल कैसे बढ़ता है। अभी देखना, ये सवाल कहाँ दिया हुआ है? एलडीसी 2017 का। ये आज की तारीख में 4th ग्रेड मैनेजर है। समझ में आई बात? अब क्वेश्चन का क्या होता है, लेवल बढ़ता जाता है। फिर अपन थोड़ा सा आगे चले, ये आप देख लो, महिला सुपरवाइजर, ये टैक्स असिस्टेंट 2015 में ऐसे सवाल आते थे। टैक्स असिस्टेंट तो चलो बड़ी वैकेंसी है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे टाइप लगाई हुई नहीं है ना, टाइप लगाई हुई नहीं, एक सेकेंड रुको। फायरमैन की परीक्षा 2022 में आता है, ऐसा हो गया। फायरमैन को कोई बड़ी पोस्ट नहीं होती, फिर भी क्या हो गया, ये क्वेश्चन का 2022 है ना, तो लेवल क्या हो गया? ऊपर हो गया। आपको एक मैं रफली मोटे मोटी तौर पर समझा दूं कि जो सवाल 2018 और 2020 में एसएससी सीजीएल में पूछे जाते थे ना, वो आज की तारीख में रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते। समझ आई बात? सिस्टम क्या है, थोड़ा सा सिस्टम भी समझा दूं आपको कि आपको तैयारी करना है तो कैसे करना है। दो सिस्टम होता है, इधर चलता है स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम, इधर चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम। सबसे पहले कोई नया क्वेश्चन, कोई तगड़ा लेवल का क्वेश्चन आएगा ना कि यार ये क्वेश्चन इस बार ही बनाया कि ऐसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो वो सीधा टपकेगा एसएससी सीजीएल में। कहां पे आएगा? सीजीएल। अगले साल वो क्वेश्चन जैसे ही नया क्वेश्चन आया, क्वेश्चन घिस गया मतलब सभी कोचिंग वालों ने उसको रगड़ रगड़ के पढ़ा दिया तो अगले साल ही ये क्वेश्चन सीजीएल में एक बार और दे सकता है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में। उसके बाद में ये क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा सीएचएसएल में, दिल्ली पुलिस में, ये होता है ना आपके सीपीओ का एग्जाम होता है, वहां आएगा। वहां से ये घिसते घिसते 2-3 साल हो गए।
3 साल घिस गया ये सवाल का टाइम, घिस गया ना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बन गई रद्दी। क्या बन गई? रद्दी। रद्दी मिलती है रद्दी के भाव, और ये मिलेगी रेलवे ग्रुप डी को। किसको मिलेगी? रेलवे ग्रुप डी को। रेलवे ग्रुप डी को मिला, तब तक अपने वाले बैठे थे फ्री। अरे हकीकत बता रहा हूं, ऐसे ही होता है। मेरे सारे पेपर देखे हुए हैं, और हम हर एग्जाम होते पेपर देखते हैं कि पेपर ऐसे होते हैं। अभी भी हम ऑनलाइन जब वो रेलवे ग्रुप डी के पेपर करवाते हैं 2022 के, अलग अलग शिफ्ट में कोई 100 शिफ्ट चलती है, सारी करवा रहे हैं। अब क्या होगा, अपने इधर चल रहे हैं एलडीसी, हेडमास्टर, फर्स्ट ग्रेड, सारे चल रहे हैं। तो अपने वालों को 4 साल में बोलेंगे कि यार तुम कुछ नया माल लेके आओ, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम घिसे पीटे फिर वही 3 रुपए में 4 खरीदा, 4 में 3 बेचा, कुछ नया लाओ। तो वो नया लाने के लिए किधर जाएंगे? वो नया लाने के लिए इधर आएंगे, और वो यहाँ पर आएंगे ना, और वो यहाँ पर सीजीएल में कहीं पर भी मुंह नहीं डालेंगे, इधर उनके जाने का काम ही नहीं। वो इधर सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे ग्रुप डी, इधर से कोई चीज होगी ना, तो वो उठा के यहां डालेंगे, तो वो अपने वालों के लिए क्या है? नहीं है, पहले यहां पे आई हुई नहीं। समझ में आई बात? ये है पढ़ने पढ़ाने का सिस्टम, और ये पेपर बनने का फॉर्मेट है, ऐसे ही बनेगा, ये तय है। अभी कोई एग्जाम नहीं है क्या? अभी कोई देखना, दिसंबर में कोई एग्जाम हो ना, उसमें देख लेना, पेपर उठा के अपना प्रॉफिट लॉस मैच करवाना आप। ये सिस्टम है भाई, सिस्टम समझ में आ गया ना? ऐसे ही होता है। चलिए, तो आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। ठीक है।